तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, हाथरस में आज एक और बेटी का रेप, इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में मौत। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी राज में जंगल राज। जी दोस्तों, इसी बीच दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अर्दोगान के बयान पर भड़का तुर्की की हर चीज के बहिष्कार का सऊदी अरब ने कर दिया ऐलान। तो तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम देशों में बढ़ गया है तनाव। जी दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने हाथरस और बलरामपुर की घटना पर जताई चिंता और योगी सरकार का मांगा है इस्तीफा। रेप के मामले में योगी ने कर दिया पूरे भारत को दुनिया में बदनाम। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट है ये। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी को तगड़ा झटका। बीजेपी छोड़ बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने लालू यादव की पार्टी को किया ज्वाइन। जी दोस्तों, बुरी तरह से बिहार में हार रही है बीजेपी। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की सभाओं से डरी बीजेपी को डर के देखते हुए मोदी सरकार ने राहुल गांधी की सभाओं पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को दिया नोटिस। कहा राहुल गांधी की सभाओं को रोके पंजाब सरकार। जी दोस्तों, बड़े नेता राहुल गांधी देश में उभरते हुए अब आ रहे हैं। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में बीजेपी नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार। बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं योगी राज में, यूपी में। जी दोस्तों, बड़ा खुलासा हुआ है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद बीजेपी मथुरा काशी से भारत का मिटाना चाहती है इस्लाम। वहीं आज ज्ञानव्यापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद पर कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट सुना सकता है आज बड़ा फैसला। इसी भी दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों को बेचने के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारियों की हड़ताल। योगी सरकार पर बोला हमला। कहा जब तक योगी सरकार नहीं लेती है फैसला तब तक करते रहेंगे। मोदी और योगी सरकार का विरोध। जी दोस्तों, बड़ा विरोध होने लगा है मोदी सरकार का। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के समर्थन में आई बीजेपी नेता बोली उत्तर प्रदेश में है गुंडाराज। योगी पुलिस को जरूरत कैसे ही हुई कि प्रियंका गांधी का पकड़ा कुर्ता। जी दोस्तों, सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो योगी की बड़ी मुश्किलें, हाथरस में एक और बेटी के साथ रेप, इलाज के दौरान दिल्ली में मौत। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाथरस में अभी दलित युवती के साथ हुई रेप का मामला ठंडा नहीं हुआ कि आज एक हाथरस में और बेटी के साथ रेप की खबर सामने आई है और इलाज के दौरान इस बेटी की मौत हो गई है दिल्ली के अस्पताल में। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरोप है कि 6 साल की मासूम के साथ उसके ही मौसेरे ने भाई ने रेप किया और हालत बिगड़ने पर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। अब इसी मौत को लेकर उत्तर प्रदेश के हाथरस में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बच्ची के शव को अभी देह संस्कार नहीं किया है और हाथरस में पुलिस के सामने ही रखकर लाश को परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और योगी सरकार से इंसाफ की मांग कर रहा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज हाथरस में एक और बेटी के साथ रेप की घटना सामने आई है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की के बयान पर भड़का सऊदी अरब। तुर्की की हर चीज के बहिष्कार का सऊदी अरब ने कर दिया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान पर सऊदी अरब भड़क गया है और तुर्की के पूर्ण बहिष्कार का सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें
कि हाल ही में तुर्की की जनरल असेंबली में राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा था कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को निशाना बना रहे हैं और उन नीतियों का पालन कर रहे हैं जिससे अस्थिरता आ सकती है। इसके बाद आपको बता दें कि इस बयान को सऊदी अरब से जोड़कर देखा गया था, जिसके बाद एर्दोगान के बयान से भड़के सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को तुर्की की हर चीज का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। एर्दोगान ने आरोप लगाया था कि खाड़ी के कुछ देश तुर्की को साजिश रच रहे हैं और उसे संयुक्त राष्ट्र के मंच पर घेर रहे हैं, जिसके बाद सऊदी अरब ने अब तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और तुर्की के हर सामान का बहिष्कार करने का सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब दोनों ही मुस्लिम देशों में तनातनी बन गई है और तनाव भड़क गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र से योगी सरकार को तगड़ा झटका। हाथरस और बलरामपुर की घटना पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने जताई चिंता, योगी का मांगा इस्तीफा। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पूरे देश से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर की रेप घटना को लेकर योगी सरकार पर हमला बोल दिया है और इन घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चिंता जताई है और कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश नहीं संभल रहा है और केंद्र की मोदी सरकार योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा ले। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा हमला किया है और संयुक्त राष्ट्र के बयान को गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है और कहा है कि विदेश मंत्रालय के और भारत के आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र दखल ना दे। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि अब संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी योगी का इस्तीफा मांग लिया है और योगी सरकार और मोदी सरकार को फटकार लगाई है। तो एक बार फिर से योगी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव से पहले ही लोजपा भाजपा को तगड़ा झटका। भाजपा और लोजपा के दो विधायकों ने राजद को किया ज्वाइन। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बिहार चुनाव में इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही बीजेपी और जेडीयू को खतरा था और ये खतरा उनका सामने भी आ गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले ही लालू यादव की पार्टी राजद ने लोजपा भाजपा को झटका देते हुए उनके दो नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया है। इन नेताओं में लोजपा के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर के पुत्र यूसुफ कैसर हैं और पूर्व सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विश्व मोहन मंडल शामिल हुए हैं। इन्होंने लालू के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव की अगुवाई में राजद ज्वाइन किया। तो ये तगड़ा झटका बिहार चुनाव से लोजपा और भाजपा को लगा है कि लोजपा भाजपा के दो नेता जो है लालू की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी बन गए देश के सर्वश्रेष्ठ नेता। राहुल की सभाओं से डरी बीजेपी। वहीं बीजेपी ने आज राहुल की सभाओं पर पंजाब सरकार को जारी कर दिया नोटिस। वहीं आज विरोध के बीच हरियाणा में प्रवेश करेंगे राहुल गांधी ट्रैक्टर रैली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार को अब राहुल गांधी से तगड़ा झटका लग रहा है और राहुल गांधी की जनसभाओं को लेकर जिस तरह से किसान अपना समर्थन दे रहे हैं, इसी से बीजेपी पूर्ण रूप से डर गई है और बीजेपी ने इस अभियान को रोकने के लिए आज पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते 2 दिन से पंजाब में ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। अब इसी को लेकर आज राहुल गांधी विरोध प्रदर्शन के बीच हरियाणा में अपनी ट्रैक्टर रैली को प्रवेश करेंगे। इससे पहले ही मोदी सरकार ने पंजाब सरकार को राहुल गांधी की सभाओं पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि राहुल गांधी के विरोध से बीजेपी डर गई है और राहुल गांधी अब देश में बड़े नेताओं के रूप में उभरे हैं। तो बड़ी अपडेट आ रही है, अगले प्रधानमंत्री देश के राहुल ही गांधी होंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में
बीजेपी नेता चंद्रमा यादव गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में किस तरह से भारी फर्जीवाड़े चल रहे हैं, इसका खुलासा यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप में पकड़े गए बीजेपी नेता चंद्रमा यादव से कयास लगाए जा सकते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े मामले में पुलिस ने बीजेपी के नेता चंद्रमा यादव को गिरफ्तार किया है। चंद्रमा यादव इलाहाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि चंद्रमा यादव ने शिक्षक भर्ती में धांधलेबाजी की थी और इसको कबूला भी है कि उसने ही 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े किए थे और अपने लोगों को इस भर्ती में जो है ज्वाइन करवाया। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार घोटाले पे घोटाले कर रही है और फर्जीवाड़ा कर रही है, जिसका खुलासा 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी की खुली पोल। बाबरी मस्जिद फैसले के बाद बीजेपी काशी मथुरा से भारत का मिटाना चाहती है इस्लामिक इतिहास। जी दोस्तों, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद का फैसला आया और बाबरी मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी 32 आरोपियों को कोर्ट ने बेइज्जत बरी कर दिया। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब काशी और मथुरा में भारत का इस्लामिक इतिहास मिटाने की मोदी सरकार ने रट नकली है और इसके संकेत भी अभी से दिख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट आज इस फैसले पर कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हिंदू संगठनों का आरोप है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विश्वनाथ मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने बनवाई थी और अब हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह ही तोड़कर वहां से फिर विश्वनाथ मंदिर को बनाया जाए और इसी पर आज कोर्ट सुनवाई कर रहा है और कोर्ट आज बड़ा फैसला इस पर सुना सकता है कि वास्तव में मस्जिद को वहां से हटाया जाएगा या नहीं। तो बीजेपी ने भारत से इस्लाम को मिटाने की रट रख ली है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में सरकारी कंपनियों को बेचने के खिलाफ 15 लाख बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, योगी सरकार का जबरदस्त विरोध। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से केंद्र की मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से ही केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश की सरकारी कंपनियों का निजीकरण करती जा रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम को अब बेचने की तैयारी कर रही है और इसके लिए योगी सरकार ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है। अब इसी को लेकर अब बिजली विभाग के 15 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और योगी सरकार पर जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकारी कंपनी का निजीकरण किसी भी कीमत पर योगी और मोदी सरकार को नहीं करने देंगे। वहीं 15 लाख सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि जब तक हम विरोध करते रहेंगे, जब तक केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निजी कंपनियों को बेचने, जो सरकारी कंपनी है उनका निजीकरण करने का जो फैसला है वो वापस ना ले ले। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश में अब बिजली को भी बेच रही है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो धर्मांतरण एक हिंसा, आदिवासियों में बढ़ते धर्मांतरण को रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस चलाएगी जागरूकता अभियान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के आदिवासी बहुल राज्यों में धर्मांतरण रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद एक अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू कार्यकर्ता आदिवासी क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाएंगे और जागरूक करेंगे। वहीं आपको बताना कि आरएसएस के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रिंट को बताया है कि राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होने के बाद फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन संघ चाहता है कि आदिवासियों में तेजी से बढ़ रहे धर्मांतरण पर रोक लगाई जाए और इसके लिए पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस घर जा जाकर जो है धर्म का पाठ पढ़ाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि आदिवासी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता है और वह मुसलमान
बनना चाहता है और मुसलमान बन भी रहे हैं, और इसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को देश में खतरा लगने लगा। और अब ऐलान किया है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने कि वह पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाएगी और प्रत्येक आदिवासी के घर जाकर हिंदू पाठ और हिंदू धर्म के बारे में बताएगी, जिससे कि उनका धर्मांतरण रोका जा सके। तो ये बड़ा ऐलान विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी के समर्थन में आई बीजेपी नेता, बोली योगी पुलिस की जरूरत कैसे हुई प्रियंका गांधी को हाथ लगाने की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हाथरस गैंग रेप मृतक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गई थी। इस दौरान हाथरस जाते समय दिल्ली और यूपी की सीमा पर प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस द्वारा बदसलूकी की गई थी और उनके पुरुष पुलिस वाले ने कुर्ते को पकड़ा, जिसके बाद आपको बता दें कि इस मामले में महाराष्ट्र भाजपा की उपाध्यक्ष और बीजेपी की पार्टी नेता चित्रा बाग ने योगी सरकार पर हमला बोला है और प्रियंका गांधी के समर्थन में आकर योगी पुलिस को नसीहत दी है कि उत्तर प्रदेश में इस समय गुंडा राज चला है। और आखिरकार जो प्रियंका गांधी हाथरस जा रही थी, तो उन पुलिस वालों ने आखिरकार कैसे उनके कुर्ते को पकड़ा। क्या उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस मर चुकी है? जो पुरुष पुलिस महिलाओं के साथ इस तरह से व्यवहार करेंगे। वहीं बीजेपी नेता ने ऐलान किया है कि योगी सरकार इन पुलिस वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले। तो अब तो बीजेपी के नेता ही योगी के खिलाफ हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में खुलेआम पैसा बांटते हुए दिखे शिवराज के मंत्री, वीडियो हुआ वायरल, चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनावों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रचार में जुट गई है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता विसाहू लाल सिंह का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री बीजेपी नेता खुलेआम लोगों को 2-2 हजार के नोट बांटते नजर आ रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू मध्य प्रदेश में हो गई थी, लेकिन खुद बीजेपी के नेता किस तरह से खुलेआम लोगों के वोट खरीद रहे हैं और 2-2 हजार के नोट बांटते हुए बीजेपी नेता साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने इन पर एक्शन नहीं लिया है, लेकिन अगर किसी अन्य पार्टी का नेता होता तो अब तक उसका चुनाव का जो पत्र था वो रद्द कर दिया जाता और जेल में होता। लेकिन बीजेपी का नेता है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। कहा पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा होने की थी आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बलात्कारियों के साथ इस समय हाथरस में खड़ी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि हाथरस गैंगरेप मामले की हाई लेवल जांच की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। इसमें योगी सरकार ने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट खुद भी सीबीआई जांच की निगरानी करे। पीड़ित का अंतिम संस्कार रात में इसलिए किया गया क्योंकि दिन में हिंसा भड़कने की आशंका थी और इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि इस मामले को जातिवाद का मुद्दा बनाया जा सकता है और पीड़ित के अंतिम संस्कार में लाखों प्रदर्शनकारी जमा हो सकते हैं। तो योगी सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट को अपने जवाब में बताया है, क्योंकि लगातार ही बलात्कारियों के साथ बीजेपी के बड़े नेता दिखाई दे रहे हाथरस मामले को लेकर। उनको दोबारा इस ऐवान में आकर